जब कोई बालक अपने बड़े से मिलता है तो बड़ा बुजुर्ग कहता है आयुष्मान भव। आयुष्मान भव मतलब लंबी आयु हो। इसी भाव को रेखांकित करते हुए भारत सरकार की यह योजना अब गांवों तक पहुंचेगी। अर्थात गांव में अगर कोई रोगी है तो उसे शहर को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1,06,000 हेल्थ सेंटर उसके रोग का निराकरण वहीं करेंगे। मतलब रोगी को रोग से मुक्ति तो मिलेगी ही, और आयुष्मान भारत मतलब उसकी उम्र को बढ़ाने में या उसके रोग के निराकरण के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। New challenges, new horizons as MotoGP touches down in India. The Buddha International Circuit in Greater Noida is set to host the inaugural Indian Grand Prix. Round 30 of the 2023 MotoGP season will be the next big event held at the BIC after the 3 Formula 1 races held between 2011 and 2013. The 3-day event, which begins with a free practice session on Friday, will only commence with the inaugural Grand Prix race on Sunday. A whole host of celebrities, including actors Ranveer Singh, John Abraham, and the whole cast of Yaar Yar 2 will be present for the opening ceremony. India's first space-based observatory to study the sun, Aditya L1, is off to the Sun-Earth L1 point. The Trans-Lagrangian Point 1 insertion maneuver is performed successfully. The spacecraft is now on a trajectory that will take it to the Sun-Earth L1 point. It will be injected into an orbit around L1 after about 110 days. This is the 5th consecutive time ISRO has successfully transferred an object on a trajectory around another celestial body or location in space. घोड़े के पीठ पे चलती फिरती लाइब्रेरी, युवाओं की अनोखी पहल। अगर समाज सेवा का जज्बा आपके दिल में है तो आप किसी भी तरह और किसी भी परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में रहने वाले कुछ युवा भी यही भावना रखते हैं, और इसीलिए इन लोगों ने नैनीताल के उन गाँव में जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ एक नई तरह की लाइब्रेरी का शुरुआत किया है, जिसे लोग घोड़ा लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। नोएडा के इंडियन एक्सपो सेंटर में हुआ 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ। इसका आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस अवसर पर बात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश के उत्पादों की पहुंच देश के बाजारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी होगी। इस अवसर पर बताते चलें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम की वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और अंत में आपको बताते चलें कि इलाहाबाद में एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें बोफोर्स तोपों के कलपुर्जे बनाए जाएंगे और साथ ही 9 mm की पिस्टल भी बनाई जाएगी, जिसके लिए पहले चरण में 150 करोड़ का निवेश आ चुका है और आने वाले केवल 15 महीनों में ही यह प्लांट अपना कार्य करना शुरू कर देगा। Hoysala temples on World Heritage List. The Hoysala temples of Belur, Halebeedu and Somnathapura in Karnataka have been included in the UNESCO World Heritage List, making them the 42nd such site in India. This came a day after Shantiniketan was included in the list on 17th September. Expressing happiness, Prime Minister Narendra Modi posted on X, formerly known as Twitter, "More pride for India." In Delhi, around 1.5 lakh people raised the amount of rupees 10.5 crores to save the life of an 18-year-old infant suffering from a rare genetic disease called spinal muscular atrophy. In order to survive, the child needed a dose of the rare injection called Zolgensma, which cost around 10.5 crore. So, the people from all walks of life, including actors, politicians, sportspersons, and most importantly, the common people, responded and contributed through an online crowdfunding to raise the target amount. नेत्रहीन छात्रों के जीवन में आएगा उजाला। राजस्थान के झुंझुनू जिले में सरकार की तरफ से एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई है जिससे नेत्रहीन छात्रों के जीवन में उजाला आ जाएगा। झुंझुनू जिले के राजकीय पुस्तकालय में एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो कि बुक स्कैन करके नेत्रहीन छात्रों को सुनाएगी, जिसकी बदौलत नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही कर दिखाया श्रीकांत सिसोदिया ने। सीआरपीएफ में चयन के पश्चात एक दुर्घटना में उन्हें बना दिया था विकलांग, परंतु उन्होंने हार न मानी और खोल दी पाठशाला। आज उनकी पाठशाला में तमाम बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं। India are the champions of Asia. India lift its 8th Asia Cup by 10 wickets. Mohammad Siraj with his 6 wickets has won the man of the match.
स्वस्थ भारत का संकल्प। आयुष्मान भव योजना लाखों गांवों और ग्राम पंचायतों में लाएगी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। आयुष्मान मेला का आयोजन पूरे देश भर में गांवों के स्तर पर 1.6 लाख हेल्थ सेंटर पर की जाएगी। प्रखंड स्तर पर इसका आयोजन मेडिकल कॉलेज के जरिए किया जाएगा।